अब रेखा वही फकीर बाबा के पास दोबारा जाती है और उसे उसके साथ हुए सारे कांड बताती है, इसलिए बाबा उसका निदान करता है। इस दौरान तांत्रिक विगति का पूजा असफल हो जाता है, लेकिन रेखा को बाबा के गलत इरादे समझ आ जाती हैं, इसलिए वो यहाँ से उठकर भाग जाती है। अगले दिन जब शाम को फकीर बाबा जंगल के रास्ते से गुजर रहा था, तभी उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। जब वो थोड़ी दूर गया, एक खफनाक औरत अपने चेहरे को ढक कर खड़ी थी। बाबा हिम्मत करके उसके पास गया, लेकिन जैसे ही औरत ने उसे अपना चेहरा दिखाया, बाबा डर कर यहाँ से भागने लगा। लेकिन यह औरत उसे छोड़ने वाली नहीं थी, उसने बाबा को मार दिया। रेखा की मदद कर रहा था, इसलिए वह मारा गया। अब क्योंकि रेखा की भी जान को खतरे हैं, इसलिए तेजा तुरंत शंकर के पास जाकर उसको सब कुछ बताता है और उससे मदद मांगता है, जिस पर शंकर उसे एक बाबा के बारे में बताता है। अब अगले दिन तेजा उन बाबा के बारे में पूछकर उन्हें रेखा के बारे में बताता है, जिसको जानने के बाद बाबा रेखा के नाम का एक यज्ञ करने के लिए कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ विगति भी रेखा की एक गुड़िया बनाकर उस पर काला जादू करता है, जिससे रेखा की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगती है। और यह चीजें बाबा को भी समझ में आ रही थी, इसलिए वह और जोर जोर से मंत्र पढ़ना चालू कर देते हैं, जिससे अब रेखा की हालत ठीक होने लगती है। साथ ही साथ विक्ति के पास रेखा की जो गुड़िया थी वह भी अपने आप जल जाती है। और अब विक्ति को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि बार बार रेखा किसी न किसी तरह से बच रही थी। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे विक्ति गुस्से में रेखा के साथ और क्या करता है।